हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं PQRS SSC सीजीएल में जितने भी आए हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन प्रीमियम और क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आज इससे पहले अगर आप PQRS बिल्कुल पढ़ पढ़ के मार कर रहे हो, तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आपका अप्रोच चेंज होने वाला है। और यही अप्रोच अपने को यूज़ करना है एग्ज़ाम के टाइम। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है, तो यू कैन डू हार्ड थिंग्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है PQRS का, और इसको सिंपली हम लोग बिना पढ़े मार करेंगे लॉजिक के बेसिस पे। ठीक है। तो बिल्कुल वही आपको सिखाने आया हो। तो बिल्कुल पढ़ पढ़ के मार करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है। तो हम लोग टाइम सेव करेंगे। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या है कि पहले सर नाउन आता है। ठीक है। फिर क्या आता है, फिर प्रोनाउन आता है। अगर आप पहले ही प्रोनाउन लिख दोगे, ठीक है, पहले ही प्रोनाउन लिख दोगे तो वो समझ नहीं आएगा कि वो किसके लिए आया हुआ है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आर्टिकल आएगा, इंट्रोडक्टरी वाला ए और एन लेके आता है। फिर जब इसी चीज़ को आप रिपीट करोगे तो वो पर्टिकुलर हो जाता है, फिर वो द लेके आता है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। और फिर जैसे आपको देयरफॉर दिख गया, सो दिख गया, कंसिक्वेंटली दिख गया, तो ये सब वर्ड सर रिजल्टिंग वर्ड होता है। ये सब मोस्टली आपका थर्ड या फोर्थ पॉइंट में आता है। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बात आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा क्वेश्चन उड़ाएंगे। तो लास्ट तक देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज़ द प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस भाई, ये इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। इसको आप काट दोगे तो वन आपका एलिमिनेट हो गया। रिसर्च इज द फाउंडेशनल पिलर, तो यहाँ पे बिल्कुल इंट्रोडक्शन का काम हो रहा है, इसको आप होल्ड पे रखोगे। दिस कैन बी इधर, तो ये भी सीधा प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो दिस कैन बी इधर, क्या दिस कैन बी इधर, एलिमेंट हो जाएगा। थ्री भी एलिमेंट हो गया। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, कौन सा फाइंडिंग, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। तो ये सीधा द लेके आ रहा है पर्टिकुलर, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है। तो बचा क्या, टू बचा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको पूरा लास्ट तक अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करोगे, और ये आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में सीधा आप बना सको। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो सेकंड नंबर कंजिक्वेंटली वर्ड दिख गया। तो ये सर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, स्टार्टिंग में वन आया होगा, यहाँ पे आया हुआ है, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज, तो यहाँ सीधा एग्जाम्पल दे रहा है। आप फ्लो क्या चलता है पैराजम्बल का, तो पहले सर कुछ भी डेफिनेशन बताएगा। ठीक है। डेफिनेशन बताएगा, उसके बाद इसको एक्सटेंड करने के लिए एग्जाम्पल देगा ऑथर। ये आपका बेसिकली फ्लो चलता है। ठीक है। सीधा एग्जाम्पल से शुरू नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ सीधा सच एज एग्जाम्पल से शुरू है, टू एलिमिनेट हो जाएगा। तो टू यहाँ पे कहा एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब तीसरा पढ़ोगे तो कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो बिल्कुल आ रहा है, एक डेफिनेशन है। तो ये सर पहले आएगा, थ्री पहले आएगा। ठीक है। तो थ्री आया हुआ है। ठीक है। एक और चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, जब ऐसे थ्री थ्री कॉमन दिख जाएगा तो समझ जाना भाई कि 80 to 90% उसी में से आंसर होगा। 10% नहीं भी होता है कभी कभी, लेकिन जब ऐसा सिमिलरिटी मिल गया, समझ जाओ कि यहाँ पे क्लोज जाना चाह रहा है ऑथर। तो थ्री थ्री दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब सर थ्री के बाद या तो टू आएगा या तो फोर आएगा, पूरा गेम इस पे टिका हुआ है। ठीक है। तो अब आप देखते क्या आएगा, तो थ्री क्या है, तो थ्री कम्युनिकेशन है। अब सर डेफिनेशन पहला है। ठीक है। डेफिनेशन के बाद क्या बोला जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है उसको एक्सटेंड करने का। तो यहाँ पे थ्री के बाद टू में उसका एग्जाम्पल दे रहा है। थ्री के बाद टू कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आया मज़ा। तो ऐसे ही भाई सीखते चले जाओ, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आपको दूंगा। थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर आपका, अब ये वाला टाइप में आपको सीखना है। ठीक है। ये आपका डेटा वाला आ गया कि कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, सर्वे करेगा, ये सब आपका आ गया। ठीक है। तो इसका फ्लो कैसे चलता है, तो पहले आप कलेक्ट करोगे डेटा को। ठीक है। डेटा को पहले कुछ कलेक्ट करोगे, फिर तो आप उसका कुछ एनालाइज करोगे। ठीक है। तो पहले कलेक्शन का काम होगा, सेकंड में आपका, और लास्ट में क्या होता है सर, तो लास्ट में कंज्यूमर एक्सपीरियंस का बात बताया जाता है। ठीक है। कंज्यूमर का फीडबैक वुडबैक ये सब का बात बताया जाता है, कोई भी रिजल्ट का बात बताया जाता है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल शुरू हो जाओ। और मीडिया स्ट्रेटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट, तो यहाँ रिजल्ट का बात हो रहा है, आपका दिमाग चलना चाहिए। रिजल्ट का बात या तो सर लास्ट का थ्री में हो सकता है या तो फोर में आ सकता है, उससे पहले नहीं होता है। ठीक है। तो देखोगे आप वन सर लास्ट में इस जगह है, थ्री में इस जगह है। ठीक है। बाकी ये दोनों तो सीधा आप एलिमिनेट कर सकते हो। और आप क्या देख रहे हैं, तो थ्री थ्री कॉमन जा रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल थ्री से आपका
स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। तो यूजर इंटरेक्शन वर कलेक्टेड, तो बिल्कुल पहला कलेक्ट करोगे उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। तो 3 के बाद अब 2 आएगा कि 1 आएगा, पूरा गेम इस पे टिका हुआ है, तो इसको अपने को करना है। अब 3 को पढ़ना है, यूजर इंटरेक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद 2 क्या है, तो डेमोग्राफिक मैट्रिक्स ट्रैक्ड किया गया। उसके बाद फिर ठीक है 2 पढ़ लिया। उसके बाद 1 क्या है, तो मीडिया स्ट्रेटेजी फ्रेम आउटर रिजल्ट, तो रिजल्ट के बाद तुरंत आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 3 के बाद 1 में नहीं कर सकते हो, ये या तो 3 में आएगा या तो 4 में आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली आप ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्या है, अ की स्ट्रेटेजी, की सीधा भाई स्ट्रेटेजी बताने लग रहा है, की स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई द एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो सीधा यहाँ स्ट्रेटेजी बता रहा है, आगे एग्जांपल बता रहा है, तो ये सर इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, 1 जहाँ दिख रहा है एलिमिनेट कर दोगे। टू मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो बहुत चांसेस है कि 2 ही आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है। अब 2 के बाद देख लो, यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे पूरा गेम टिका हुआ है, तो 2 को पहले आप इज्जत से पढ़ोगे, ठीक है। To mitigate the worst effects of climate change, the global community must drastically reduce the reliance और कार्बन इंटेंसिव, ऐसे कुछ बता रहा है कि मिटिगेट करने के लिए वर्स्ट इफेक्ट, ठीक है, ग्लोबल कम्युनिटी को ये करना चाहिए, ये सिंपली बता रहा है, ठीक है। 4 क्या बोल रहा है, तो एडिशनली, ये भी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन होगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा, ये अपने को चेक करना है। तो मैंने अभी बताया कि सर पहले डेफिनेशन आएगा, फिर उसको आप एग्जाम्पल से उसको आगे आप बढ़ाओगे बात को, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन है, यहाँ पे उसको एग्जाम्पल से बढ़ा रहा है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम बता दिया, फिर बोल रहा है कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। बिल्कुल सर 2 के बाद 1 आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर समझ लेना है, उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी आप सीधा मार कर सकते हो। ऐसा पढ़ के मार करोगे बहुत लेट होगा, ठीक है। फिर आपका डेटा वाला आ गया, तो बिल्कुल इसको भी हम लोग सीख गए कि कैसे करना है, फिर करते हैं, ठीक है। द डेटा वाज कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल, क्या सर ये नहीं लग रहा है कि यह आपका पहले आएगा, पहले डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है। तो 4th आपका पहले आएगा, इधर कॉमन भी दिख रहा है, सीधा आप बोल सकते थे, ये 2 ऑप्शन आप सीधा एलिमिनेट कर सकते थे। अब 4 के बाद 3 आएगा कि 1 आएगा, इस पे पूरा गेम टिका हुआ है, ठीक है। लास्ट में देखोगे 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 किधर है, इनसाइट्स वर टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, बिल्कुल कस्टमर एक्सपीरियंस ये सब के बाद 4th में किया जाता है। तो 2 तो भाई सेट हो गया, 4 ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। अब 3 आएगा कि 1 आएगा, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट किया वेरियस चैनल से, उसके बाद 3 पढ़ता हूँ मैं, तो अ टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन वाज क्रिएटेड, और फिर 1 पढ़ता हूँ, द टीम एनालाइज द सर्वे डाटा, ठीक है। तो पहले कलेक्ट होगा, फिर उसको आप एनालाइज करोगे, उसके बाद टारगेट कैंपेन करोगे, वेरी गुड, ठीक है। तो 4 के बाद सर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, तो 6 नंबर सिंपली फिर से हम लोग को कोहेरेंट में करना है। दीज फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर भाई, पहले कुछ बताओ, तो 1 इंट्रो नहीं होगा, ठीक है। द लॉन्ग टर्म वेरिएशंस आर इन्फ्लुएंस्ड अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ऐसा कुछ बोल रहा है, इसको आप होल्ड पे रखो, जो समझ नहीं आएगा होल्ड पे रखो। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, ठीक है, पहले कुछ बता, तो सीधा मोस्ट सिग्निफिकेंट बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखोगे, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का बात कर रहा है। ऊपर में क्या बात कर रहा है, तो ऊपर में 2 का बात कर रहा है, ठीक है। एक नेचुरल का बात कर रहा है, इंथ्रो का बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये पता चल गया कि 2 के बाद 3 आएगा, या तो तुरंत नहीं आएगा, लेकिन 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो जहाँ ये एक आपका सीक्वेंस बन गया। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर वगैदर से शुरू नहीं होगा, 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, बच क्या रहा है, 2 बच रहा है, आंसर मार कर देंगे सीधा। तो 2 पहले बोलोगे, फिर दीज फैक्टर इसके लिए आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 7th नंबर क्या बोल रहा है, तो दीज नरेटिव्स, कौन सा नरेटिव, 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे वाइल एंटरटेनिंग द जॉनर सब्स, तो यहाँ से भी इंट्रो नहीं होगा, 4th भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, 2 के बाद 4 आएगा कि 1 आएगा, ये अपने को चेक करना है। तो अब हम लोग पेयर, अब पेयरिंग लगाएंगे, ठीक है। पेयर ढूंढेंगे कि कहाँ 2 वर्ड सेम आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ते हैं। 2 आपको इंट्रो है, तो 2 को पहले आप पढ़ लो, ठीक है। तो साइंस फिक्शन इज अ जॉनरा, इसको जॉनरा पढ़ता है, जेंट्री नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है, टाइप्स है, तो ये एक जॉनरा है ऑफ स्पेकुलेटिव, तो ए लेके आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है, फिर आप पढ़ोगे 4th में, तो वाइल इंटरटेनिंग द जॉनर, तो ये यहाँ अ जॉनर है, ये यहाँ पे द जॉनर है। तो क्या नहीं लग रहा आपको, 2 के बाद 4 आएगा, वेरी गुड आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो 8 नंबर दिस प्रोसेस इंश्योर्स, कौन सा प्रोसेस,
वन जहाँ दिख रहा है मैं काट दूंगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज, तो ये सर डेफिनेशन का काम कर रहा है, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीज मेथड, कौन सा मेथड, एलिमिनेट हो जाएगा। फर्दर मोर, कुछ आप बात बता रहे हो, इंट्रोडक्टर नहीं हो सकता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वन वाला तो आप सीधा उड़ा सकते हो, ऐसे ही उड़ा सकते हो। बाकी जहाँ दो दो कॉमन चल जा रहा है वहाँ पे एक स्टेप आपको चेक करना है कि टू के बाद क्या आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या बोल रहा है, द रैपिड, इधर सीधा ऑप्शन पहले देखना है, तो 2 3 1 1, तो 1 1 इधर कॉमन दिख रहा है, तो मोस्ट ज़्यादा चांस क्या है कि यही में से आंसर है, ठीक है। बाकी आप 2 को एक बार पढ़ लो, दिस मेथड शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है, एलिमिनेट। दिस फेनोमेना, कौन सा फेनोमेनन, एलिमिनेट, ठीक है। तो 1 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, इसके बाद 3 आएगा कि 4 आएगा, ये चेक करना है। आप कंक्लूजन भी चेक कर सकते, कंक्लूजन देखो, एज अ रिजल्ट, तो हम लोग जानते हैं एज अ रिजल्ट अलग बात, या तो आप 3 नंबर पे करोगे या तो 4th पे, इससे पहले नहीं आता है, ठीक है। तो 4th जो है ये आपका कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, 3rd में दिख रहा है, ठीक है। 2nd में बिल्कुल नहीं आ सकता है, सीधा आप इसको ऐसे उड़ा सकते हो, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत काम का मेथड आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर इट इज़ अ प्रोसेस, तो 2 1 4 3 ये सिंगल वाला, अगर इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाएगा सीधा उड़ जाएगा क्वेश्चन। इट इज़ अ प्रोसेस से शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट। रिसर्च इज अ फाउंडेशनल, ये सर इंट्रोडक्टरी लाइन लग रहा है, आंसर मार कर देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना है। दिस कैन बी इधर नहीं होगा, द फाइंडिंग्स नहीं होगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है, फिर इट इज़ अ प्रोसेस, तो ये मुझे लग रहा है ये शिफ्ट 3 में आया है, और पिछला वाला शिफ्ट 2 में आया है, तो ये वाला डे में ये वाला रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस यहाँ से नहीं होगा, रिसर्च इज अ फाउंडेशनल 2 से होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछला वाला का। 12 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर 2 4 1 2, तो 2 2 कॉमन दिख रहा है, इसको आप होल्ड पे रखो, 2 के बाद 4 या तो 1। बाकी भी हम लोग पढ़ के एक बार चेक कर लेंगे कि 4 हो सकता है कि नहीं। तो 4 क्या है, इट फंक्शंस, तो इट ओट से तो शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो 1 क्या है, द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, किसके लिए आया है कुछ समझ नहीं आ रहा है, 1 भी एलिमिनेट हो जाएगा। कुल मिला के 2 से आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, ठीक है। अब 2 के बाद 4 आएगा, 1 आएगा, ये अपने को देखना है। तो पहले आप डेफिनेशन बताते हो, ठीक है, फिर आप क्या बोलते हो, फिर उसका आप फंक्शन बताते हो, कैसे बना है वो बताते हो। तो कुल मिला के यहाँ फंक्शन का जगह है, कैसे ओरिजिन हुआ इसका जगह है, तो ये सब एज अ फ्लो चलता है, ठीक है। तो पहला आप यहाँ ब्लॉकचेन के बारे में बता दिए, ठीक है, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, तो 2 आपका है, ठीक है। अब 2 के बाद 1 क्या है, इट फंक्शंस बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज, ये ऐसा फंक्शन करता है। 4 क्या है, 4 हम लोग पढ़े, ठीक है। 2 के बाद 4 ये है, उसके बाद 1 क्या है, तो द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज इज P2P, ऐसे करके कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पहले डेफिनेशन बताओगे, फिर उसका कोर फंक्शन बताओगे, कैसे बना, कंपोनेंट बताया जाता है। तो 2 के बाद सर 1 आएगा, यहाँ फंक्शन बताया जा रहा है, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप पेयर बना के भी कर सकते थे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का बात हो रहा है, इधर भी सेम बात चल रहा है, लेजर का बात चल रहा है, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लेजर ए लेके आया हुआ है, यहाँ पे सीधा द लेके आया हुआ है, तो बिल्कुल 2 के बाद 4 ही जा रहा है, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब नेक्स्ट 13th नंबर हम लोग करते हैं, तो 13th नंबर, ठीक है। तो इधर आप ऑप्शन देखोगे 2 4 3 2, तो कुल मिला के 2 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 के बाद या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा, ये अपने को देखना है। लेकिन एक बार हम लोग बाकी भी एलिमिनेट कर लेंगे पढ़ के, ठीक है। तो इधर 4th नंबर पे क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ सेट ऑफ रूल्स, तो यहाँ से तो इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है, 4 को आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद 3 क्या बोल रहा है, तो 3 बोल रहा है द एल्गोरिथम इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, कौन सा एल्गोरिदम पहले बताओ, तो 3 भी इंट्रो नहीं होगा, ठीक है। कुल मिला के 2 आपका इंट्रो है, इसको एक बार आप पढ़ लो। तो मशीन लर्निंग के बारे में बता रहा है, इज अ सबसेट है, ठीक है, एआई का। तो बिल्कुल ए और एन लेके इंट्रोडक्शन होता है, बिल्कुल हो रहा है। डैट फोकस करता है कहाँ पे, तो क्रिएशन ऑफ एल्गोरिदम में करता है, और कैन लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब 2 पढ़ लिए, अब 4 और 3 अपने को पढ़ना है। तो 4 क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सेट ऑफ रूल्स अ मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन एग्जाम्पल्स, तो इधर भाई एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले आप डेफिनेशन बताओगे, फिर एग्जाम्पल बताया जाता है, कैसे बना वो बताया जाता है, क्या कंपोनेंट है वो बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोग 4 पढ़ लिया, अब 3 पढ़ते हैं। द एल्गोरिथम इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग द वास्ट इनपुट डेटा, तो यहाँ इम्प्रूव करने का बात हो रहा है, एनालाइज करने का बात हो रहा है। कुल मिला के 2 के बाद सर
2 के बाद 4 आ रहा है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इधर उसका आगे एग्जाम्पल बता रहा है और कैसे काम करता है वो बता रहा है, ठीक है। तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर क्या है, तो 14th नंबर सीधा आप देखो 2 1 3 4। तो इसमें अगर पहला वर्ड मिल गया, पहला इंट्रोडक्टरी लाइन मिल गया, सीधा आप इसको उड़ा दोगे, ठीक है। पढ़ते हैं, द प्राइमरी पर्पस, कौन सा प्राइमरी पर्पस, 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ मेथड, तो ये बिल्कुल आपका हो सकता है, होल्ड पे रखो। दीज मेथड, कौन सा मेथड भाई, उड़ा दो 3 नंबर। फर्दर मोर से आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बोला जाता है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब तो आपका बनने लगा होगा बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। 15th नंबर क्या है, तो 15th नंबर वापस से आप देखोगे 1 2 3 4, अगर इंट्रोडक्टरी लाइन मिल गया आंसर आ जाएगा। तो इट बिगन्स विथ एब्जॉर्प्शन, ये यहाँ से शुरू नहीं आएगा, ठीक है। 4 आप एलिमिनेट कर दें। द कैप्चर्ड लाइट इज देन उन इधर आ जा रहा है, यूज्ड फोटो, तो ये भी बीच का कोई भी लाइन लग रहा है, ठीक है, आंसर नहीं होगा। तो दोस्त तो सीधा उड़ा दिए। प्लांट एल्गी बैक्टीरिया पजेस क्या और यूनिक, तो ए और एन लेके आ रहा है भाई, इंट्रोडक्टरी का लाइन हो रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 2, सीधा आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो जिसमें 1 2 3 4 पूरा डिफरेंट है, वो तो आप विद इन 1 to 2 सेकंड्स आप उड़ा सकते हो, ठीक है। इतना आपके अंदर अब कैपेबिलिटी बिल्ट हो गया है। बाकी जब सेम सेम 2 मिल जाएगा, उसमें हल्का आपको पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फिर 16th नंबर, सीधा ऑप्शन पहले देखना है, तो 2 3 1 4 दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका पहला लाइन मिल गया आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन लीड्स टू, पहले आप पॉलिनेशन बताओ फिर सक्सेसफुल बताओगे, तो 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 क्या है, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। 3 क्या है, द ट्रांसफर कैन बी, तो यहाँ से भी शुरू नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। बचा क्या, ए बचा, तो पॉलिनेशन इज ए ट्रांसफर, यहाँ पे मेथड का डेफिनेशन बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या है, तो दिस अलाउज, क्या अलाउज, ठीक है, आंसर नहीं होगा। 1 आप सीधा उड़ा दो, बस इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और उसको OOP बोला जा रहा है, तो ये बहुत चांसेस है कि ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, होल्ड पे रखो, ठीक है। और सेंट्रल टेनेंट ऑफ OOP, तो ये सर, ये अब आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि सर पहले फुल फॉर्म आएगा, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आएगा। अगर आप पहले ही शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे तो आदमी समझ नहीं पाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे OOP किसके लिए आया है, क्या है OOP, समझ नहीं पाएगा। उसके लिए पहले आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के 2 के बाद 3 आएगा, 3 पहले नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 2 के बाद 3 यहाँ आया है, यहाँ पे 3 पहले आया हुआ है, इसको तो सीधा एलिमिनेट करो। और 2 के बाद 3 आएगा, 3 यहाँ पर भी 2 से पहले आया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या भाई, एक ही बच रहा है, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। 18 नंबर क्या बोल रहा है, तो 2 4 2 1, तो यहाँ पे अब आपको हिंट पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है सर, कि 2 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, ठीक है। तो ये जब आप करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो सीधा आप 4 और 1 सीधा उड़ा सकते हो, बिना पढ़े उड़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार पढ़े लेना है तब भी, अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो 2 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है। द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस चेंज ओवर वास्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो एक मतलब धीरे धीरे प्रोसेस है, ठीक है। जो अर्थ बना है आपका, डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, वो धीरे धीरे करके बना हुआ है, वो रिजल्ट है उसका, ठीक है। तो 2 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है। अब 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा, ये अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस, यहाँ तो कुछ ऐसा प्रोसेस का बात तो हो रहा है, ठीक है। कॉर्नरस्टोन इवोल्यूशन एंश्योर्स करता है, ठीक है। और 4 क्या बोल रहा है, तो इट बिगेन्स विथ इनहेरिटेड वेरिएशन, ठीक है। तो इधर बिगनिंग उगनिंग का बात हो रहा है, ठीक है। एक और आपको सीखना है कि ऐसा कुछ बिगनिंग उगनिंग का बात हो, इसको अगर ऑथर पहला लाइन में नहीं दे पा रहा है, जैसे इधर पहला लाइन में नहीं दे पाया, तो सर वो सेकंड लाइन में उसको जरूर फिट करेगा। तो 2 के बाद सर 4 आना चाहिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब 19th नंबर क्या है, तो इतना लेंदी है, लेकिन बिल्कुल पढ़ना नहीं है, घबराना नहीं है, और ये जो अप्रोच आपको बता रहा हूँ, फिट कर करके आपको ट्राई करना है, ठीक है। एक टाइम के बाद बिल्कुल आप इसका एक्सपर्ट बन जाओगे, उसके बाद आपको मज़ा आएगा। बच्चे इसको पढ़ पढ़ के अरेंज करेंगे, आप सीधा उड़ाते चले जाओगे। तो इधर देखोगे 1 2 3 4, अगर पहला मिल गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली, दिस उससे शुरू नहीं होगा, मतलब प्रोनाउंस ऐसे। एज ए रिजल्ट के बाद पहले नहीं किया जाता है, 2 एलिमेंट हो गया। अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी रिक्वायर्स, इसको होल्ड पे रखो, दीज टेक्नोलॉजी नहीं होगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
20 नंबर क्या है, इसके बाद और हम लोग 5 करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इधर है 2 4 3 1 ऐसा दिख रहा है, अगर इंट्रोडक्टरी लाइन मिल गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस अलाउज, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। OAP ये सर मुझे लग रहा है रिपीट हो गया, तो यही आपका आंसर था, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 15 का भी शिफ्ट में पूछा है, पिछला भी पूछा है, तो ये रिपीट कर रहा है किसी किसी में। अब 21 नंबर क्या है, तो ये भी मुझे लग रहा है 15 का फिर से रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो की स्ट्रेटेजी, ये आपका सीधा स्ट्रेटेजी नहीं बताओगे तो 1 आपका इंट्रो नहीं होगा। टू मिटिगेट, यहाँ पे प्रॉब्लम बताया जा रहा है, इधर स्ट्रेटेजी बताया, 2 के बाद 1 आएगा, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से इंट्रो नहीं होगा, ख़त्म। रिसर्च इज़ अ फाउंडेशनल पिलर, तो ये बिल्कुल हो सकता है। दिस कैन बी, दिस से शुरू नहीं होगा, ख़त्म। द फाइंडिंग्स शुरू नहीं होगा, ख़त्म। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, फिर से भाई देख रहे हो 2-3 बार रिपीट कर चुका है एक ही शिफ्ट में, तो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इधर मिटिगेट के बाद इधर की स्ट्रेटेजी आना चाहिए, ये आपका आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्या है, तो 24 और 25 अपना लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इधर देखोगे 2 3 4 2, तो 2 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, इसके बाद 4 आएगा या तो 3 आएगा, ये अपने को बस चेक करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग 3 को एक बार पढ़ लेते हैं। दिस प्रोसेस से शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट, खत्म, ठीक है। उसके बाद एक और क्या बच रहा है, 4, तो बाय यूजिंग वर्जन कंट्रोल और प्रोजेक्ट कैन मेंटेन, तो बाय यूजिंग ऐसे भी शुरू नहीं होगा, खत्म, ठीक है। तो 2 कुल मिला के आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, इसके बाद 4 आएगा, 3 आएगा, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। तो पहले आपको 2 को इज्जत से पढ़ना है। तो वर्जन कंट्रोल इज अ सिस्टम, वो रिकॉर्ड करता है चेंजेस टू अ फाइल सेट फाइल्स ओवर टाइम, सो यू कैन रिकॉल स्पेसिफिक वर्जन लेटर, ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहा है। उसके बाद हम लोग 4 पढ़ते हैं। तो इधर वर्जन कंट्रोल का बात हो रहा है, उसको इधर एक्सटेंड कर रहा है बाय यूजिंग वर्जन कंट्रोल, तो बिल्कुल ये मैच कर रहा है। अब हम लोग 3 पढ़ते हैं, ठीक है। 3 क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टूल्स, ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। लेकिन मोस्ट जो पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, 2 के बाद 4 बना रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्या बोल रहा है, तो इतना लेंदी है और इसमें 5 पूछा गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज है, लेकिन उससे भी जल्दी हम लोग उड़ाएंगे। जितना लेंदी रहेगा उतना आसान रहेगा, ठीक है। तो इधर आप देखोगे 3 3 2 2, तो या तो 3 से इंट्रो होगा या तो 2 से इंट्रो होगा। तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं किससे होगा। तो पहले मैं 3 पढ़ता हूँ, तो 3 में मुझे हाउएवर दिख गया। तो क्या आपको लग रहा है कि हाउएवर से कोई भी लाइन शुरू होगा? नहीं होगा। 3 2 ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब 2 के बाद या तो 4 आएगा या तो 1 आएगा, ये बस अपने को चेक करना है। लास्ट में 5 और 3 भी है, ठीक है। तो इसको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। अब 2 को पहले इज्जत से पढ़ो। तो सम स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स डेवलप्ड करता है माइग्रेटरी बिहेवियर वाइल अदर्स अडेप्टेड टू स्टे इन वन लोकेशन। तो कुछ तो डेवलप करता है माइग्रेटरी बिहेवियर, लेकिन कुछ कुछ भाई एक ही जगह पे रहता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो 2 आपका हो गया। उसके बाद 1 पढ़ते हैं। तो 1 ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल्स, तो वेरी गुड। पहले आप डेफिनेशन बताओगे, फिर सर एग्जाम्पल बताओगे, फंक्शन बताओगे कैसे बना, ये सब बताया जाता है। तो बिल्कुल 2 के बाद 1 जा रहा है आपका, ठीक है। बाकी हम लोग 4 पढ़ते हैं एक बार। द एबिलिटी टू माइग्रेट प्रोवाइड दीज बर्ड्स, कौन सा बर्ड अभी सब ऐसा शुरू नहीं हुआ है। तो 4 पूरा डिफरेंट जा रहा है, ठीक है। तो 2 के बाद अपने को 1 चाहिए। उसके बाद इधर 1 ऑफ द, तो ये अगर फर्स्ट में नहीं दे पा रहा है तो बिल्कुल सेकंड में जरूर देगा। तो 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये रहा आंसर। मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो समझाने में इतना टाइम लगा है, करने में बहुत विद इन सेकेंड उड़ा दोगे, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग 25 क्वेश्चंस बना चुके हैं और अराउंड 90 क्वेश्चंस है, तो वो हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। वीडियो लेंदी हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा छोटा क्लासेस रखेंगे और ऐसे ही ये अप्रोच अब आपको नेक्स्ट में यूज़ करना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये वीडियो, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक है। मिलते हैं।